भारत के शाक्त प्रथा की वो देवी जिनका टिबेटन बुद्धिज्म में ऊंचा दर्जा है। आदिशक्ति का वो रूप जिनके पीठ के शमशान में सुबह जब तक कोई शव न जले तब तक देवी को भोग नहीं लगता। शक्ति के दूसरे रूपों के विपरीत जिनको भगवान शिव के माँ का दर्जा दिया गया है, जो अपने भक्तों के दुख और कष्टों को हटाती हैं या तारती हैं, वो है माँ तारा। सनातन धर्म में देवी माँ तारा आदिशक्ति के प्रचंड रूपों में से एक है। वो एक महाविद्या है। माया तंत्र के अनुसार वैसे तो तारा देवी के 8 रूप हैं, पर कुल 3 प्रमुख रूपों में उन्हें पूजा जाता है। एक जटा, नील सरस्वती और उग्र तारा। इसमें से उग्र तारा की पूजा सबसे ज्यादा होती है। बंगाल के तारापीठ में, जो खुद सती माता की तीसरी आंख गिरने के कारण एक शक्ति पीठ भी है, वहां भी देवी का उग्र तारा रूप ही पाया जाता है। इस वीडियो में देवी तारा के अलग अलग पहलुओं, उनके सिद्ध पीठ, तारापीठ और टिबेटन बुद्धिज्म में तारा देवी के इतिहास को समझेंगे। तारा दिव्यै नमः। देवी तारा सनातन शाक्त परंपरा में आदिशक्ति के तांत्रिक रूपों में सबसे प्रमुख देवी है। इनके सबसे मशहूर चित्रणों में से एक में देवी शेर की खाल पहनी हुई है। गले में कटे हुए सरों की माला है। 4 हाथ में खून से सने शस्त्र, इंसान की खोपड़ी से बना हुआ कुंडल और एक ब्लू लोटस है। आंखें गुस्से से लाल और सर पे पंचमुंडों का मुकुट है। देवी कभी शव पर या कभी शमशान में चिता पर बैठी हुई दिखाई जाती है। माँ तारा तांत्रिक देवी होने के कारण उनकी तंत्र पूजा बिना दीक्षा या समझ के या किसी सिद्ध गुरु की अनुपस्थिति में नहीं करनी चाहिए। आदिशक्ति के ज्यादातर रूपों को, जैसे पार्वती, दुर्गा, त्रिपुर सुंदरी को शिव जी की पत्नी या शक्ति का रूप दिया जाता है। इससे विपरीत तारा देवी को शिव जी के मां का दर्जा दिया गया है। कथा समुद्र मंथन से शुरू होती है। जो पहली चीज निकली थी वो थी हलाहल, भयंकर कालकूट विष जो पूरी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखती थी। तब शिवजी ने उस विष को पी लिया और गले में रोक लिया। विष से उनका गला नीला पड़ गया, जिसके कारण शिवजी का एक और नाम नीलकंठ भी है। पर इस विष के प्रभाव से शिवजी का पूरा शरीर जलने लगा। दर्द के मारे शिवजी ने माँ आदिशक्ति का आह्वान किया। उस समय माँ तारा प्रकट हुई और पहले शिवजी को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदला और उन्हें स्तनपान कराने लगी। इस दूध की शक्ति से हलाहल का प्रभाव कम हुआ और शिवजी की तकलीफ भी खत्म हुई। यही कारण है कि कई बार देवी तारा की मूर्ति में शिवजी बाल रूप में भी दिखाई देते हैं। बौद्ध धर्म में देवी तारा का इतिहास समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। भारत से कई महान बौद्ध भिक्षु जैसे अतीश दीपांकर जब तिब्बत पहुंचे तो यहाँ हिमालय की पहाड़ियों पर उन्होंने देवी तारा की साधना की। तंत्र का ये ज्ञान एक समय कश्मीर के स्कॉलर्स और एडुकेटर्स के पास भी रहा होगा, पर मुस्लिम इन्वेशन के बाद ये सारा ज्ञान खो गया और भारत में फैल नहीं पाया। यही कारण है भारतीय तारा और टिबेटन तारा फंडामेंटली आपको अलग दिख सकते हैं या लग सकते हैं, क्योंकि हम शायद बीच की कोई कड़ी ढूंढ नहीं पा रहे। टिबेटन माइथोलॉजी में इस पूरी दुनिया की सृष्टिकर्ता तारा देवी हैं। उन्हें मदर ऑफ ऑल बुद्धास भी माना जाता है। उनकी उत्पत्ति की कथा बौद्ध गुरु अवलोकितेश्वर से जुड़ी हुई है। एक बार अवलोकितेश्वर ने बुराई से परेशान होकर पूरी सृष्टि नष्ट करने का फैसला किया, पर जितनी बार वो नष्ट करते उतनी बार संसार में नए जीवों की सृष्टि हो जाती। अवलोकितेश्वर काफी दुखी हुए और रोने लगे। उनके आंखों से आंसू जमीन पर गिरी तो वहाँ एक 21 पंखुड़ियों वाला कमल खिल उठा। हर एक पंखुड़ी के ऊपर एक तारा देवी थी। इनमें से सबसे बीच में थी ग्रीन तारा और उनको घेरे थे रेड, व्हाइट एंड येलो तारा। हर एक तारा देवी प्रेम, शांति या क्रोध जैसे पहलुओं का प्रतीक थी। इन ताराओं ने मिलकर अवलोकितेश्वर की दुनिया में बुराई और अच्छाई का बैलेंस बनाने में मदद की। आप गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर की तरह ही बंगाल के तारापीठ को तंत्र का गढ़ मान सकते हैं। यहाँ के महाशमशान जहाँ मंदिर के साथ ही मौजूद है, वहाँ सुबह जब तक किसी की चिता न जले तब तक माँ का भोग नहीं लगता। देवी को खुश करने के लिए यहाँ उन्हें शराब और बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। यहाँ मंदिर से भी ज्यादा आश्चर्य करने वाली जगह है तारापीठ महाशमशान। जंगलों से घिरे शमशान में हर किस्म की तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। शव साधना, शमशान साधना,
तो यहाँ होता ही है, उसी के साथ ही यहाँ असंख्य अघोरी और तांत्रिकों ने अपनी अपनी कुटिया भी बनाई हुई है। मान्यताओं के अनुसार माँ तारा यहाँ के शमशान में घूमती है और सिद्धि लाभ करने के लिए बैठे तांत्रिकों की परीक्षा लेके उनको आशीर्वाद देती हैं। मंदिर में देवी की मूर्ति में उन्हें 2 सांप पकड़े देखा जा सकता है। उनकी गोद में शिव जी के बाल रूप भी हैं। दिन के समय मूर्ति को एक सोने के नकाब से ढक दिया जाता है, जिसे रात को हटा दिया जाता है। तारापीठ में माँ तारा से पहले प्रसाद चढ़ाया जाता है उनके सबसे प्यारे बेटे को, संत बामा खैपा को। यहाँ बामा का मतलब है तंत्र योग, खैपा मतलब पागल, मेंटल पेशेंट वाला नहीं, बल्कि ऐसे योगी जिनको ईश्वर के अलावा बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। 1837 में जन्मे बामा खैपा तारा माँ के बहुत बड़े भक्त थे। उनके लिए तारा साधना ही सब कुछ थी। वो शमशान में रहते थे जहां उन्होंने साधना से शक्तियां पाई थी। कहते एक बार पूजा से पहले प्रसाद खाते देख उनको कुछ पुजारियों ने मंदिर से निकाल दिया था। तो माँ तारा तत्कालीन राज्य की रानी के सपने में आई और कहा कि बामा खैपा मेरा बेटा है और एक बेटे के ना खाने तक माँ कैसे खा सकती है, उसके हाथों से ही मैं पूजा ग्रहण करूंगी। इसलिए आज भी ये प्रथा चली आ रही है। 1911 में मंदिर के पास ही बामा खैपा ने महासमाधि ली थी। अगर आप यहाँ आते हैं तो मंदिर के पास ही उनकी समाधि में जरूर जाएं। वीडियो में बताई गई बातों के अलावा अगर तारा देवी पर कोई और जानकारी आपको पता है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता तारा।